हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल फोकस स्टडी। आज है 15 अगस्त 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? इजराइल। अभी हाल ही में इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इसराइल में परीक्षण स्थल पर मिसाइल परीक्षण किया गया था। इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी एमडीए ने परीक्षण किया। बात इजराइल की जाए तो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं रियूबेन रिवलिन और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ की कैपिटल है यरूशलेम और इजराइल की करेंसी है इजराइल न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में स्पेशल रिवाइवल कैंपेन किसके द्वारा शुरू की गई है? एलआईसी। अभी हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने लैप्स पॉलिसीज़ यानी कि रुकी हुई पॉलिसीज़ को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी लैप्स पॉलिसीज़ को दोबारा चालू करा सकते हैं। बात की जाए इस योजना की तो इस योजना के तहत विशिष्ट पात्र योजनाओं की पॉलिसीज़ को कुछ नियमों और शर्तों के तहत पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के भीतर पुनः चालू किया जा सकता है। बात की जाए एलआईसी की तो एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एमआर कुमार और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। उड़ीसा के बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। अमृत की फुल फॉर्म बनती है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। इस योजना के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। बात उड़ीसा की जाए तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक तथा यहाँ के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? 121। अभी हाल ही में साल 2020 में कुल 121 पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक का उद्देश्य अपराध के जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता की पहचान करना है। चलिए जान लेते हैं कि किन पुलिसकर्मियों को यह अवार्ड दिया गया है। तो 15 पुलिसकर्मी इसमें सीबीआई से शामिल है और 10 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश, 10 महाराष्ट्र पुलिस, 8 उत्तर प्रदेश पुलिस, 7 केरल पुलिस और 7 पश्चिम बंगाल पुलिस। और इस जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों की सूची में 21 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आईबीएच का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष शिवराम मुद्रा। अभी हाल ही में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष शिवराम मुद्रा को तुरंत प्रभाव से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आईबीएच का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आईबीएच के बोर्ड में शामिल हुए थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईबीएचएफएल के सह संस्थापक और चेयरमैन समीर गहलोत ने कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा है और आईबीएफबीएफएल के गैर स्वतंत्र निदेशक के गैर कार्यकारी की भूमिका निभाई है। उन्होंने आईबीएचएफएल की सहायक कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के सीईओ के रूप में पदभार संभालने के लिए कदम बढ़ाया है। बात इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जाए तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 2020 कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में
इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 2020 13 अगस्त को मनाया गया। यह दिन लेफ्ट हैंडर्स की यूनिकनेस और डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। इसके इतिहास के बारे में देखें तो यह दिन पहली बार 1976 में डीन आर कैंपबेल के द्वारा अनाउंस किया गया था, जो कि लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने कोर्सेरा के साथ भागीदारी की है? आईआईटी रुड़की। अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने 2 नए सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने के लिए विश्व के अग्रणी ऑनलाइन लर्निंग मंच कोर्सेरा के साथ भागीदारी की है। चलिए जानते हैं कि ये 2 कोर्सेज कौन कौन से हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और दूसरा डेटा साइंसेस से संबंधित है। आईआईटी रुड़की ने इन दोनों कार्यक्रमों को 2021 की शुरुआत में कोर्सेरा पर लॉन्च करने की घोषणा की है। कोर्सेरा के पास 65 मिलियन शिक्षार्थी हैं, जिसमें भारत में 8.7 मिलियन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के हरमल मिर्च, मोयरा केला और खाजे को जीआई टैग मिला है? गोवा। अभी हाल ही में गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला यानी मोयरा केला को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोयरा केला को क्लास 31 के तहत जीआई टैग मिला है। बात जीआई टैग की करें तो भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। एक जीआई टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। वहीं बात करें गोवा की तो इसकी कैपिटल पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? नितिन गडकरी। अभी हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। बात करें माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य की तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी स्थान को 30 सेकंड में सैनिटाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जीके मेनन का निधन हुआ है, वह कौन थे? पत्रकार। अभी हाल ही में वरिष्ठ खेल पत्रकार जीके मेनन का निधन हो गया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस करियर को अलविदा कह दिया था। बात करें इनकी उपलब्धियों की तो उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना के एक सक्रिय सदस्य थे। वह 1952 से 53 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक थे, जिसने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंटन बैरिया ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। बात करें पश्चिम बंगाल की तो इसकी राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं श्री जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों को मुफ्त में स्मार्टफोन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। अभी हाल ही में 12 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 92 करोड़ रुपये की लागत से क्लास 12 के 1,74,000 से अधिक छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन देने के लिए पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम की शुरुआत की है। चलिए जानते हैं कि इस स्कीम का फ़ायदा किन छात्रों को मिलेगा। इस स्कीम का फ़ायदा ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों को मिलेगा। बात करें पंजाब की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं श्री वीपी सिंह बदनौर। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।